बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी रुबीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशोबाश होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए लेके आई हूँ एक ज़बरदस्त सी रेमेडी जो कि आपकी स्किन को करेगी मॉइस्चराइज और आपके चेहरे को ग्लो प्रोवाइड करेगी। जैसे कि आपको पता ही है कि विंटर के साथ साथ हमारी स्किन बहुत ड्राई होती है और ये मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन पे ग्लो भी लेके आएगा और आपके चेहरे को मॉइस्चराइज भी करेगा। इन शॉर्ट ये ग्लोइंग फेस मास्क है जिसे आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ इसके अंदर मैं एक और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करूँगी। अगर किसी को ग्लो के साथ वाइटनिंग चाहिए तो ये फेस मास्क आपको 2 in 1 काम देगा, यानी कि आपके चेहरे को चमकदार तो बनाएगा ही और इसके साथ साथ आपको वाइटनिंग भी प्रोवाइड करेगा। तो चले जी, ये कमाल का 2 in 1 यानी कि ग्लोइंग एंड वाइटनिंग फेस मास्क रेडी करते हैं। सबसे पहले इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जान लेते हैं जी। इसके अंदर हमें सबसे पहले चाहिए होगी जी कस्तूरी हल्दी, ग्रेसलीन, और फिर इसके बाद हमें चाहिए जी आलमंड ऑयल, विटामिन ई ऑयल, हनी और विटामिन ई कैप्सूल्स। ठीक है, चले जी, अब इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम जान लेते हैं कि इनकी अफादियत क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कस्तूरी हल्दी, जिसे हम वाइल्ड टर्मरिक भी कहते हैं। ये आपके जिल्द की जलन और कील मुहासों को दूर करती है, गोरी रंगत को बढ़ाने और दाग धब्बों को कम करती है और सेहतमंद और चमकदार जिल्द फ्राहम करती है। यह आपकी पिगमेंटेशन और टैनिंग को भी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देती है अगर हम इसे डेली बेसिस पे अपने चेहरे पे अप्लाई करें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी ग्रेसलीन की। ये एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, जिल्द की बैरूनी तह को हाइड्रेट करती है, जिल्द की अंदरूनी तह की हिफाजत करती है, खुश्की को दूर करती है और जिल्द को खारिज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और ज़ख़म को तेज़ी से हील करती है। इसके बाद हम बात करते हैं रोगने बादाम की, यानी कि आलमंड ऑयल की। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ये कुदरती मॉइस्चराइज करता है आपकी जिल्द को। ये जिल्द की जलन और एलर्जिक को भी पुरसुकून करता है, जिल्द की खुश्की को और सोजिश लाली को कम करता है। ये तेल एंटीऑक्सीडेंट की खसूसियत रखता है, ये कील मुहासों को भी कम करता है अगर इसे हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। आप इस फेस मास्क के अंदर आलमंड ऑयल या विटामिन ई ऑयल, इन दोनों में से एक ऑयल यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन की अकॉर्डिंगली। अब हम बात कर लेते हैं जी शहद की, यानी कि हनी। हनी के अंदर मौजूद होता है जी एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीबैक्टीरियल और मॉइस्चराइजिंग की प्रॉपर्टी रखता है, जिससे आपकी चेहरे की खुश्की दूर होती है, जिल्द को नरम और मुलायम बनाती है, जिल्द की सतह पर मौजूद गंदगी, आलूदगी और बैक्टीरिया को ख़त्म करने में काफ़ी कारआमद साबित होता है। इसके इस्तेमाल से जिल्द की बीमारियां जैसे कि कील मुहासे, स्याह धब्बे कम हो जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं वाइटनिंग कैप्सूल की। ये वाइटनिंग कैप्सूल आपको इजीली मेडिकल स्टोर या किसी भी स्टोर से इजीली मिल जाएगा। ठीक है, आपको मार्केट से भी मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है और आपकी स्किन को वाइटन अप करता है। ये एक कैप्सूल 10 रुपीज़ का इजीली आपको मिल जाएगा। तो चलिए जी, अब एक बाउल ले लेना है और उसके अंदर आपको 2 से 3 चुटकियाँ आपको कस्तूरी हल्दी की लेनी है और फिर इसके बाद आपको हाफ़ टेबल स्पून ग्रेसलीन लेनी है। मैं इतनी यूज़ टू हो गई हूँ इस रेमेडी की कि मैं स्पून लेना भूल ही गई। तो आपने हाफ़ टेबल स्पून आलमंड ऑयल ले लेना है इसके बाद, और आपने फिर लेना है जी हाफ़ टेबल स्पून शहद का। आपने तीनों चीज़ों का हाफ़ टेबल स्पून ही लेना है, आधा आधा चमचा आपने तीनों चीज़ों का ले लेना है और इसके बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे विटामिन ई भी ले सकते हैं या आलमंड ऑयल, इन दोनों में से कोई एक ऑयल आप ले सकते हैं और आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। ग्लोई फेस मास्क आपका रेडी हो गया है। अगर किसी को अपने चेहरे पे ग्लो के साथ साथ वाइटनिंग भी चाहिए तो इसके अंदर आप ऐड करेंगे जी एक वाइटनिंग कैप्सूल
और आप फिर से इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये क्वांटिटी आपके फेस के लिए और नेक के लिए इनफ है। ठीक है, ये कमाल का फेस पैक रेडी हो गया है। अब आप इसे अपने फेस पे और नेक पे अप्लाई करें, 20 से 25 मिनट तक लगा रहने दें और अपना फेस वॉश कर लें। और आप देखेंगे कि आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट एंड सपल हो गई है कि अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इस फेस पैक के साथ। और जो बाकी का ये फेस पैक है, ये मैं अपने फेस पे अप्लाई करने जा रही हूँ। ठीक है, ये फेस पैक मर्द हजरात भी अप्लाई कर सकते हैं और औरतें भी इस फेस पैक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें मुझे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और आप शाइन देखें। ये फेस पैक बिल्कुल ड्राई नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर ग्रेसलीन है, ऑयल है, तो ये तमाम चीज़ें आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएंगी। आपको इसे सिर्फ हल्के हाथ से 1 से 2 मिनट मसाज कर लेना है। ठीक है, और फिर इसके बाद आप अपना फेस वॉश कर लें विदाउट सोप। आपने साबुन का इस्तेमाल नहीं करना और कोशिश करें कि आप अपना फेस वैक्यूम वार्म वाटर से यानी कि गुनगुने पानी से यानी कि हल्का गर्म पानी से अपना फेस वॉश करें, क्योंकि इसके अंदर ऑयल है और ग्रेसलीन है, तो आप इसको गुनगुने पानी से ही वॉश करेंगे और आप रिज़ल्ट्स देखें, आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखें, ये विदाउट फ़िल्टर है और ये देखें इतनी शाइन है। बहुत ही कमाल का ये फेस पैक है। आप यकीन करें, अगर आप इस फेस पैक को डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाएगी और इतनी चमकदार हो जाएगी कि आपको किसी भी मॉइस्चराइज़र की, किसी भी शाइनर की या किसी भी हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपनी स्किन से ही प्यार हो जाएगा। इतने अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं इस ग्लोइंग और वाइटनिंग फेस पैक के। ठीक है, ये जो विंटर्स में हमारी ड्राइनेस हो जाती है तो उसके लिए हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं। आपको कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी नीट, क्लियर एंड ग्लोई होगी कि आप इजीली कुछ भी अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे वो अच्छा ही लगेगा। और अगर आप ये फेस पैक डेली 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं श्योरिटी देती हूँ कि आप सिर्फ एक लाइनर लगाएंगे और लिपस्टिक लगाएंगे एंड यू आर रेडी टू गो। यहाँ पे मैं ये बताती जाऊँ कि अगर किसी का ग्लोई स्किन चाहिए तो उम्र की कोई कैद नहीं है, कोई भी यूज़ कर सकता है। मगर अगर किसी को वाइटनिंग इफेक्ट चाहिए यानी कि वो वाइटनिंग कैप्सूल यूज़ कर रहा है तो आपकी उम्र 18 से अबव होनी चाहिए, तो ही आप इसमें वाइटनिंग कैप्सूल यूज़ करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेमेडी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक ज़बरदस्त सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।